इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, लगभग 27 से 28 परीक्षाएं आयोजित हुई है, तो उन 27 से 28 परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं 1200 प्लस प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं, और जिसके पार्ट 4 की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ देख सकते हैं आप जाकर, और डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मंथली वाइज राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं। यानी कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको नवंबर के कराए थे, पार्ट सेकंड और थर्ड में मैंने आपको, और फोर्थ, इन तीनों में सितंबर के जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो करवाए हैं। यानी कि आज पार्ट फोर्थ में आपके सितंबर में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल से फिर मैं अगस्त के लेके आऊँगा, उसके बाद जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, इसी तरह 2025 के मंथली वाइज राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। अन्यथा हमें क्या पता चलेगा कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन है कि जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जयसमंद झील की बात करें तो आपको मालूम है मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील को डेविड झील भी कहते हैं। लेकिन जो तीसरा दे रखा है, इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, ये आपका गलत है। और चौथा सही है कि सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरों का निर्माण किया गया। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जयसमंद झील के संबंध में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जलवायु की सामान्य विशेषताओं, तापमान, वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु की सामान्य विशेषताओं, तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ आपको 3 विशेषता दे रखी है, ये तीनों विशेषता राजस्थान में कौन सी मिट्टी की विशेषता है। सबसे पहले दे रखा है कि इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। दूसरा दे रखा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा हुमस की कमी पाई जाती है। तीसरा दे रखा है यह मिट्टी अधिकांश डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। अब ये तीनों विशेषता जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपकी जो लाल लोमी मिट्टी है इसकी ये तीनों विशेषता, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। यानी कि नदी बेसिन और नदी में कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आप देखो, बनास बेसिन बांडी सही दे रखा है, लूनी बेसिन का सागी सही दे रखा है, माई बेसिन का भी अनाज सही दे रखा है, लेकिन चंबल बेसिन में कोठारी दे रखा है, ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार प्रतापगढ़ जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड जिला दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा परवन सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना में हो जाएगा झालावाड़। काली तीर सिंचाई परियोजना में हो जाएगा धौलपुर। लासी सिंचाई परियोजना में हो जाएगा बारा, और तकली सिंचाई परियोजना में हो जाएगा कोटा। यानी कि ये सुमेलित ही है। 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में एक साइड खनिज है और दूसरे साइड खनन क्षेत्र है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला तांबा का बीदा सर दे रखा है, ये सही है। मैंगनीज का काचला दे रखा है, ये भी सही है। लोएश का नीमला दे रखा है, ये भी सही है। सीसा जस्ता का इंद्रगढ़ दे रखा है, ये गलत है। तो ए बी सी ये 3 सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार
राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के टोटल 1.66 पशुओं के प्रतिशत में कमी की गई है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों का अभिव्यक्त करता है? यानी कि सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से 3 जिलों का है? तो सबसे अधिक बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरी साइड अवस्थित है। अब हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर सही है, मंगलम सीमेंट मोडक सही है, बिनानी सीमेंट नीम का थाना सही है, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट का ब्यावर दे रखा है, यह सही नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड का जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब शेखावटी प्रदेश के बारे में यहाँ लिखा हुआ कि यह मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है, ये बात सही है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले व नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है, ये भी सही है। यहाँ लवणीय रन नहीं पाए जाते, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा कितने स्थानों पर जीत प्राप्त की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा 24 स्थानों पर जीत प्राप्त की गई, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीशों को भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के 14 मुख्य न्यायाधीशों को भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर की जाती है, ये गलत है। जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। जिला पुलिस अधीक्षक इसका पदेन सह अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका मतलब केवल सेकंड सत्य है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार ऐसे मामले जिनसे राज्य की शांति या परिशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होना संभाव्य है, ऐसे मामले में आदेश जारी किए जाने के पूर्व निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किए जाएंगे? तो आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को क्रमशः 3 से 4 और 4 से 5 बढ़ाया गया? तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या पहले 3 थी, फिर 4 की गई और 4 है वो 5 की गई है। देखो 3 से 4 1973 में की गई है और 4 से 5 1981 में की गई, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता के अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपको बताना सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि धारा 43 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ये सही है। दूसरा है, परंतु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वक रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए तब वो उसे लेखबद्ध कारणों से उच्च न्यायालय को सुनवाई तथा निपटारे के लिए अंतरित कर सकेगा, ये गलत है। केवल फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को संदेह, वेतन, भत्ते, पेंशन तथा उसकी सेवा की शर्तें क्रमशः वही होगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की होती है, ये बात सही है। दूसरा, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे, ये गलत है। तो केवल फर्स्ट सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्क जोन और पार्क जोन को स्थापित करने वाले स्थान को सुमिलित करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था।
सबसे पहले दे रखा है सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पार्क आपके सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा, स्टोन पार्क आपके बूंदी में है। पहला, फार्मा पार्क आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। चौथा, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन आपके सांगनेर जयपुर में है। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच में क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का एक संयुक्त उद्यम है? तो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच में जो हिस्सेदारी है वो 74-26 की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक गायकों और संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित की गई है? तो गौरी देवी कला केंद्र की जो स्थापना है वो बीकानेर में प्रस्तावित की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निगम राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, यह आपके जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों और आयातकों को निर्यात अवसंरचनाएं सेवाएं प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं? वो आपको बताना है। तो यूनेस्को के विश्व स्तर धरोहर शामिल में आपका गागरोन रणथंभौर का किला है, मेहरानगढ़ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, जयपुर की 4 दीवारी वाला शहर जंतर मंतर ये भी है, कुंभलगढ़ जैसलमेर का किला भी है। ए सी डी करेक्ट आंसर। जब ए सी डी करेक्ट आंसर है इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादों में से निम्न जिले और उत्पादित उत्पादों के जोड़ों में कौन सा गलत है? तो इसमें जो नागौर का मेहंदी दे रखा है ये आपका गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो स्वर्ण पदक आपके करौली जिले को प्रदान किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो वुड पार्क की स्थापना लालसोट दौसा में की जाएगी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 12.02%। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा धीरज सिंह। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ जारी किए हैं। इस जारी राशि में कितने रुपए क्रमशः मजदूरी मद और मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए? तो मजदूरी मद और मटेरियल कंपोनेंट हेतु जो जारी की गई राशि है वो क्रमशः 3,286 करोड़ है आपके मजदूरी मद के लिए, और मटेरियल कंपोनेंट के लिए 944 करोड़ रुपए हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर-23 महिला टीम की हेड कोच को नियुक्त की गई है? तो इसमें आपका रेणु यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसकी कालावधि अधिसूचना की तारीख से कितने समय की रहेगी?
तो इसकी जो कालावधि रहेगी वो अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष तक रहेगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में योध्या राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, योद्धे राजतंत्रात्मक प्रणाली का पालन करते थे, ये गलत है। योद्धे भगवान कार्तिकेय और चामुंडा देवी की आराधना करते थे, ये सही है। इसका मतलब केवल बी सत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्ययुगीन राजस्थान में राजस्व भूमि के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो चणोट चारणों को दान में दी जाने वाली भूमि है ये आपका सही नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इसमें आपका ललितपुर हो जाएगा, जो कि निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किला जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित हैं। तो ये प्राचीन तोपें आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसिया, फाग, बीजन, शियालो और पपैयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार हैं। तो रसिया, फाग, बीजन, शियालो और पपैयो ये राजस्थान के लोक संगीत प्रकार की कला हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो, शिवदास गार्डन अचलदास श्रीवचनी का सही है, किरतार बावनी का सूर्यमल मिश्रण सही है, गंगा लहरी का पृथ्वीराज राठौड़ ये आपका गलत है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर नगरपालिका के चुनाव प्रथम बार क्षेत्रीय और वैश्य मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए। तो जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर में आपके नगरपालिका के जो चुनाव हैं वो पहली बार क्षेत्रीय और वैश्य मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो रामसनी संप्रदाय के संबंध में जो तीसरा कथन दे रखा है कि इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये सत्य नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि विजयदान देता को वर्ष 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से विभूषित किया गया, ये बात सही है। बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है इसका मतलब ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में संत चरणदास के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। तो वो ग्रंथ है आपका शब्द, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 कोठरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 12 कोठरी है ये आपके आमेर से संबंधित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनारायण जी से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। तो देवनारायण जी से संबंधित जो गलत कथन है वो है, देव जी के मंदिरों के पुजारी हमेशा विवाहित गुर्जर होते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान में पंचकुल संस्था संबंधित थी। तो मध्ययुगीन राजस्थान में जो पंचकुल संस्था है ये आपके स्थानीय प्रशासन से संबंधित थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में विवाह से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। तो ग्रासिया जनजाति में विवाह से संबंधित लोक नृत्य आपका है लूर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके विचारों से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की है। तो गोविंद गुरु ने दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर संत सभा की स्थापना की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वागड़ और छप्पन के भीलों का लोकवाद्य जो एक विभाजित बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका कागरच। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित तालक टोरा का निर्माण करवाया गया। तो ताल कटोरा का जो निर्माण है वो जयपुर में किस शासक द्वारा करवाया गया है। स्वयं जयसिंह द्वितीय द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट में भी हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा।
कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कठपुतली में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो आड़ू की लकड़ी होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरियाव जी द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई है? दरियाव जी द्वारा रैण में अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप को शस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो शस्त्र क्रांति के लिए दामोदर दास राठी ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदोला किस सामाजिक संस्कार से संबंधित एक रस्म है? बंदोला विवाह संस्कार से संबंधित एक रस्म है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर स्थित है? तो भीलवाड़ा में आपके बिजोलिया में है मंदाकिनी मंदिर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजावटी, चौरासी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये तीनों आपके ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में किस त्योहार को तूरा पांचम के नाम से भी जाना जाता है? तो मारवाड़ में बसंत पंचमी को तूरा पांचम के नाम से भी जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो भागवत का चित्रण साहबदी द्वारा किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का जो मुक्तक काव्य है वो है आपका पंचक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य ने किया? समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास है वो आपके जयपुर ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरत राजस्थान संघ में 2 सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें पहला जयपुर दे रखा है, जयपुर में आपका हो जाएगा यहाँ राज प्रमुख। कोटा जोधपुर का दे रखा है वरिष्ठ उपराज प्रमुख। बूंदी डूंगरपुर का दे रखा है कनिष्ठ उपराज प्रमुख। और उदयपुर में दे रखा है महाराज प्रमुख। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन राजस्थान में उद्रंग शब्द निम्न में से किससे संबंधित था? तो उद्रंग शब्द है ये आपके उपज पर कर से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल कहा जाता है? तो हूल आपके संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था उसे कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा 1955 की अपनी रिपोर्ट में आयोग ने यह व्यक्त किया कि भाषाई एकरूपता को प्रशासनिक सुविधा और दक्षता के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जा सकता है, किंतु इसे अन्य सभी प्रशासनिक, वित्तीय या राजनीतिक विचारों को दरकिनार करते हुए एक अन्य बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये बात सही है। आयोग की सिफारिशों के बाद हालांकि मुंबई और पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित नहीं किया गया। यह भी सही है। जब दोनों सही है तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2012 से संबंधित इसमें आपका पहला कथन दे रखा है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया। ये बात सही है। इस अधिनियम को 21 मई 2012 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई, ये गलत है। यह अधिनियम राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यह भी गलत है। सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 171A में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों को कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 के बजाय 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो यह संशोधन किया गया आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 में। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? फरवरी 2024 का पूछा है, माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी सितंबर में पूछा था, प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम जो कि 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत परियोजना अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? पहला है इसमें आपके आयुक्त उद्योग और वाणिज्य विभाग, ये सही है। आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, ये भी सही है। प्रबंध निदेशक रिको, ये सही है।
गृह विभाग का सचिव गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जब पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पीएम जनमन मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो दूसरा दे रखा है कि राजस्थान में इस योजना में उदयपुर और बारां जिले के आदिवासी अनुदान के लिए पात्र हैं, यह सही नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में किस फसल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान 90% से अधिक रहा है? ग्वार, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में भारत के वस्तु निर्यातकों का मूल्य क्या रहा है? तो वस्तु निर्यातकों का मूल्य 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस प्रणाली को अपनाया गया? तो राजस्थान में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रणाली को अपनाया गया है वह है एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा सितंबर माह में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल आज पार्ट 4 करा दिए हैं, जिसमें मैंने सितंबर और नवंबर में जितने भी आरपीएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित हुई थी उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सब क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल मैं आपको अगस्त महीने में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा और ये डेली पार्ट आपको टोटल 15 देखने को मिलेंगे। सीरीज में आप देख सकते हैं टोटल आपको 15 पार्ट करवाए जाएंगे, जिसमें 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसके अलावा 1 से 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय 11:30 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।